चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो कल हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे, वो टॉपिक हम लोग पहले शायद सीरीज कम्बिनेशन देखे थे। सीरीज कम्बिनेशन देखे थे ना। सीरीज कम्बिनेशन में थोड़ा सा आपको 2 4 5 मिनट ना इस पर थोड़ा रिव्यू आपको बता देते हैं ना। उसके बाद आज हम लोग उसका सीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीरीज कम्बिनेशन का। ओके, तो देखिए सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग क्या देखे थे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर। देखिए बाय एक्सपेरिमेंटल जो देखा गया वो क्या देखा गया, पहले हम उसकी बात करते हैं। बाय एक्सपेरिमेंटल देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को बाय एक्सपेरिमेंटल जब देखा गया तो उसका कुछ कंक्लूजन निकल कर आया। तो उसमें जैसे मान लेते हैं, इसे लेट कर लीजिए कि 3 रजिस्टर को लगाया, ठीक है, क्लियर। ये ये R1 है, ये R2, ये R3 रजिस्टर को लगाया और यहाँ एमीटर फिक्स किया और साथ में इसे कोई सेल से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ स्विच को लगा दिया। आप क्या देखें, थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हालांकि हम पढ़ा दिए, आज हम लोग इस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना इस पर बेहतर हो पाता है। देखिए इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले लेबोरेटरी से कुछ जब उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो उसका कुछ कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन निकालने के बाद, क्योंकि देखिए वास्तव में जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वास्तव में सीरीज कॉम्बिनेशन किसका पढ़ रहे हैं, रेसिस्टेंस का। तो आखिरकार हम रेसिस्टेंस से कंक्लूजन निकाले। रेसिस्टेंस को हम लोग बाय ओम्स लॉ प्रूफ किए कि रेसिस्टेंस का रिलेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है। लेकिन वो जो रिलेशन हमने जो निकाला वो किसके हेल्प से निकाला, तो बाय एक्सपेरिमेंटल जो हमें मिला उसके द्वारा, और साथ साथ में क्या ओम्स लॉ लगाए, उसके बाद हमको चीजें मिला था। क्या मिला था थोड़ा सा आपको याद दिलाइए। देखिए मान लेते हैं कि ये R1 रेसिस्टेंस है, तो जब ये R1 रेसिस्टेंस है तो इसमें हम लोग क्या किए, जैसे देखिए इसका A पॉइंट और इसका B पॉइंट, फिर मान लेते हैं यहाँ C पॉइंट रहा होगा और ये क्या रहा होगा, D रहा होगा। तो रेसिस्टेंस R1 का मान लेते हैं, ये R1 रेसिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट कितना है, A है, और फाइनल पॉइंट कितना है, B है। तो इसे एक वोल्ट मीटर लगाकर चेक किया गया इसका वोल्टेज। मान लेते हैं कि हम वोल्ट मीटर लगाया, अब वोल्टेज चेक किया, क्लियर। तो यहाँ एक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं, वोल्ट मीटर लगाकर चेक कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से सेल से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद रेसिस्टेंस 1 में इसका जो वोल्ट मीटर आया, जो वोल्टेज कितना शो किया, तब देखा गया कि ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर V1 वोल्टेज शो किया। उसी तरह जब हम R2 के पास गए तो फिर यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगाए। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ भी एक वोल्ट मीटर लगाए, और जब वोल्ट मीटर लगाए तो हमें ये देखे एक्सपेरिमेंट कर कर कि ये V2 वोल्टेज शो कर रहा है। आपको पता बताएंगे कि V1 V2 किस सेंस में आया होगा जब एक्सपेरिमेंट कर कर देखा गया होगा। उसके बाद फाइनली आंसर यानी इसका कंक्लूजन क्या था। उसके बाद चलते हैं R3 के पास। तो R3 में भी हम लोग क्या किए, एक और वोल्ट मीटर V3 लगाए, यानी वोल्ट मीटर लगाए, उसका रीडिंग क्या आया, V3 आया, क्लियर। ये चीजें तो जब देखिए अभी तो हम लोग स्कूलिंग में पढ़ते हैं तो हम लोग के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि चलिए मान लेते हैं कि चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट कर कर देख सके। लेकिन बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहां तो बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रिशियन ब्रांच लेंगे तो बहुत आसानी से आप देख पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर कर देखिए। तो जब भी मेरे पास हमने रेसिस्टर को लिया और जब उसको सीरीज कंबाइंड किया, और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको बताएं, बस कुछ नहीं करना है, इसका इनिशियल एक रेसिस्टेंस का इनिशियल और उसी का फाइनल। तो सेकंड के लिए क्या कर रहा है, ये बी पॉइंट इनिशियल का काम कर रहा है। और अब देख सकते हैं ये जो R2 का जो एंडिंग पॉइंट था C, वो R3 का किसका काम कर रहा है, इनिशियल का। इसी तरफ हमको लगातार जितना रेसिस्टेंस रहेगा जोड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो जब देखा गया रीडिंग कर कर कि ये V1 शो कर रहा है, V2 शो कर रहा है और V3 शो, देखा गया उसमें चेक किया गया कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई यहाँ से पोटेंशियल क्रिएट किया गया, तो मान लेते हैं कि 6 वोल्ट मान लेते हैं।
कि 6 वोल्ट का कोई सेल इसमें जोड़ा गया था और क्रिएट किया गया था, तो V1 V2 V3 शो कर रहा है। उसके बाद एक और वोल्ट मीटर लगाकर चेक किया गया। वो वोल्ट मीटर क्या लगाकर चेक किया गया, जो समझिए, वो ए का इनिशियल पॉइंट को उठाया और लगातार एक वोल्ट मीटर लगाकर चेक किया, जो R3 का एंडिंग पॉइंट यानी डी से कनेक्ट कर दिया गया। तो एक नया चीज देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि जब हम इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को चेक कर रहे हैं तो अलग अलग वोल्टेज शो कर रहा है, लेकिन जब हम पूरे ये कॉम्बिनेशन में इनिशियल टू फाइनल वोल्टमीटर लगाकर चेक किए तो वही वोल्टेज शो किया जितना इस सेल का वोल्टेज था। देखिए, ये बाय एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन निकाल रहा है वो इंसान, क्योंकि देखिए जब हम अब शो करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट को, जब हम रेसिस्टेंस को प्रूफ कर रहे थे V1 V2 से, और यहाँ IR1 IR2 IR3 रिलेशन कर रहे थे, तो आपके माइंड में सवाल आने चाहिए कि सर यहाँ पर आप V1 क्यों लिए, V2 क्यों लिए, और यहाँ पर I को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, हमेशा आप II सब में ले रहे हैं, जबकि R1 R2 यहाँ भी शो कर रहे हैं V1 V2, ताकि आपकी ये क्वेश्चन सवाल ना रहे, इसीलिए आपको हम बता रही है बाय एक्सपेरिमेंटल कुछ कंक्लूजन हमें मेरे पास मिला, उसी कंक्लूजन के आधार पर बाय ओम्स लॉ लगाए। जब ओम्स लॉ लगाए तो हमें रेसिस्टेंस का भी एक कॉम्बिनेशन मिला, रेसिस्टेंस से भी एक रिजल्ट मिला। वो रेसिस्टेंस से रिजल्ट क्या मिला था जो आपको बता देते हैं, वो भी हालांकि हम कल भी क्लास में प्रूव किए थे। तो आप देख पाएंगे कि यहां से हमको क्या रीडिंग शो किया, V शो किया। अब ये V1 V2 V3 क्या रहा होगा, इसे मान लेते हैं कि चलिए 6 वोल्ट आप डाले, तो हो सकता है कि पहला रेसिस्टेंस में मान लेते हैं कि 2 वोल्ट शो किया होगा, या 3 वोल्ट मान लीजिए कि 3 वोल्ट शो किया, इसमें कितना वोल्ट शो किया होगा, मान लेते हैं 2 वोल्ट, और ये 1 वोल्ट। तो ये जो 6 वोल्ट है ना, वो सभी तीनों में क्या हो गया, रेसिस्टेंस में बढ़ चुका है वोल्टेज। क्लियर, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ता है, आप देख सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो वोल्टेज इंडिविजुअल सभी रेसिस्टेंस का अलग अलग होता है। क्लियर, ये तो सबसे फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड में क्या कंक्लूजन कर देखा गया, जब एमीटर लगाकर चेक किया गया तो देखा कि जितना यहाँ पर आई है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो R2 के लिए भी आई ही है, R3 के लिए भी आई है। तो इसमें मेन बातें जो कंक्लूजन निकला ना, वो बाय एक्सपेरिमेंटल सबसे फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट आता है ना, वोल्टेज अलग लगाएगा। और सेकेंड कंक्लूजन जो निकलने की बात आई, सेकेंड जो कंक्लूजन है वो सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रिक करंट क्या आपको आएगा, सेम आएगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम आ रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट सेम आ रहा था। इसी बेसिस पर अब बाय ओम्स लॉ लगाए थे तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले थे, रेसिस्टेंस टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। क्लियर, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और कैसे प्रूव किए थे, याद करिए, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, ये तो मेरा ओम्स लॉ कहता ही है। चलिए जैसे इसको मिटा दे रहे हैं, बस यही चीज आपको ध्यान रखना था। दो बातें आप ध्यान रखेंगे इसमें, खासकर जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन पर इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बाकी का तो सब बच्चों को पता ही रहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो रेसिस्टेंस, जितना रेसिस्टेंस मेरे पास रहेगा उस ग्रुप में उतना रेसिस्टेंस को आप जोड़ते जाएंगे, वो टोटल रेसिस्टेंस मिलता है। कैसे प्रूव किए थे तो याद करिए, ये V इक्वल टू IR, ये क्या है मेरा ओम्स लॉ है ना, ये ओम्स लॉ मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का जो ओम्स लॉ लगाकर सबको चेक किए, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट रेसिस्टेंस पर हम लोग काम कर रहे थे, तो उसके अलावा वोल्टेज क्या था, V1 था, इलेक्ट्रिक करंट I, और रेसिस्टेंस क्या रहा होगा, R1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। उसी तरफ दूसरा रेसिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या था, V2, इलेक्ट्रिक करंट तो सेम था लेकिन रेसिस्टेंस R2, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। चलिए थर्ड के लिए काम कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, IR3। क्लियर, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, ऐड कर दिए थे, तो एडिंग इक्वेशन किसको, 2 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको जोड़ दीजिए। जब जोड़े तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट साइड जोड़ लेते हैं, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, और साथ में क्या हो जाएगा, IR1 IR2 प्लस IR3। क्लियर, अब देखिए ये V1 V2 V3
ये सभी रेसिस्टेंस का इंडिविजुअल निकल रहा था, सबका V1 V2 था, लेकिन जब फाइनली हम लोग वोल्टमीटर लगा के चेक किए थे तो क्या निकला था, सबको वही पूरा कैपिटल V आ जाएगा, यानी टोटल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V, है ना। और यहां से देखिए I का क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। क्लियर। अब देखिए V इक्वल टू क्या हम लोग देखें, IR, तो V इक्वल टू क्या लिख देते हैं, IR इक्वल टू, दिख रहा है ना सबको ये I और ये R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, देखो तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यही I कैंसिल होगा तो रेसिस्टेंस जो निकल कर आएगा R इक्वल टू क्या निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बाय ओम्स लॉ हमें प्रूफ हो। तो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट बाय एक्सपेरिमेंटल में पता था, उसको ओम्स लॉ में डाले तो ये रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकला, किससे, सीरीज। अगर कोई आपसे पूछे कि सीरीज में रेसिस्टेंस जो होता है जुड़ता क्यों है, R1 R2 R3 क्यों जुड़ता है, तो आप इसको बाय थ्योरम, आप इसको बाय एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन आया था, जो साथ में ओम्स लॉ लगाकर आप चेक करेंगे तो जो चीजें आपको मिलेगी वही आप बता सकते हैं कि इस तरह से जब प्रूफ किए तो यहाँ से हमको रेसिस्टेंस का जो कंक्लूजन मिला ये R1 प्लस R2। अभी जरूरी नहीं कि R3 तक ही रहेगा, नहीं, सो चलता जाएगा, जितना आप रेसिस्टेंस जोड़ेंगे उतना जुड़ता जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ये सब हम लोग बातें कर चुके थे पिछली क्लास में। अभी हम क्लास में इसलिए थोड़ा सा बता दिए क्योंकि अभी यहाँ पर जस्ट आपके सामने हम क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन करवाएंगे तो अब तो यहाँ से आपका वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, तो वीडियो रिकॉर्डेड मिले और आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना लगे ताकि आपको दिक्कत हो। इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता दिए रिव्यू के लिए ताकि वीडियो में भी ये शूट हो जाए। बताइए आवाज आ रही है ना सबको, एक बार कंफर्म कर दीजिए, बोलिए। सार्थक सुन पा रहे हो, ठीक है, ये सब दिख रहा है बोर्ड पर, इसको नोट कर लिए, सबकी कॉपी में नोट है, ये मिटा दें, बोलिए। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो बाद में भी इसको मिटा ही देते हैं ना, बाद में आप चेक भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग में भी, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग में हम डाल दिए हैं, आपके व्हाट्सएप पर है, लगभग कम से कम 12-13 घंटा आप लोग वेट करेंगे, लोड हो जाएगा, है ना। कल तो 3 ही 4 घंटा बाद लोड हो गया था। आपको हम क्या करेंगे, वो तो एप्स पर आप देख भी पाएंगे, आपके क्लास में आप देखेंगे, आपको कहाँ पर मिलेगा ये क्लास, शायद रिकॉर्डिंग जहाँ लिखा हुआ रहता है ना, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा। इस वीडियो का लिंक जो है या अपलोड हम यूट्यूब पर भी कर देंगे, ये यूट्यूब पर लिंक आप डायरेक्ट श्यामराज क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करेंगे श्यामराज क्लासेस, तो मेरा लोगो आ जाएगा बैच का, आप वहां पर क्लिक करिए, आपको सारा वीडियो वहां से भी मिल जाएगा। दूसरी बात कि आप जब लास्ट में जाएंगे इसी एप्स में, ये टीचमिट का एप्स में जब लास्ट में देखेंगे शायद असाइनमेंट या कुछ दिया हुआ है वहां पर, स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो वहां भी वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, है ना, यूट्यूब का वहां भी मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग में अगर कुछ समय बाद हम वीडियो हटा भी देते हैं या हट जाता है तो आपको यूट्यूब पर डायरेक्ट वो चीजें मिल पाएगी। क्लियर, बहुत आसान होगा पढ़ना भाई, बहुत चीजें जो चीजें था, अब आपको ये था कि आप उस वीडियो को जितना बार देख सकते हैं, मान लो कोई कॉन्सेप्ट को क्लास में थोड़ा बहुत नहीं समझ पाए, उसको बार बार आप चेक कर कर देख सकते हैं। क्लियर, आप नोट्स भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, है ना। कल क्वेश्चन दिए थे ना बनाने के लिए, आप लोग ट्राई किए थे, बताइए हम क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था। आदित्य तुम बनाकर भेजो, वो जो कल हम बोले आपको पता चला कि गलती कहाँ दिक्कत हुआ। आदित्य कल जो क्वेश्चन आप जो बताए थे, थोड़ा सा आपको सुधार करने की जरूरत है, आपने सही किया नहीं, पता ही नहीं चला। देखिए कल जो हम क्वेश्चन दिए थे, अब पूरा क्वेश्चन तुम लिखेंगे नहीं, उसका फैक्चुअल डाटा आपको बता देते हैं, वो डाटा डायरेक्ट हम फिगर में आपको समझा देते हैं, फिगर में डालकर, है ना। आप लोग भी थोड़ा कोशिश करिएगा बनाने का, जैसे क्वेश्चन था एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे ताकि ये रिकॉर्ड में आपको आ जाए, क्वेश्चन लिख भी सकते हैं आप बाद में। क्वेश्चन ये था
कि ए रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम, एक रेसिस्टेंस है ना जिसका ओम कितना है 6 ओम है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, a potential difference of 20 volt is applied across the combination to calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance। इसमें दो, इस एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन का दो पार्ट है ना। एक हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट ऑफ द सर्किट, पूछ रहा है कि पूरे सर्किट में करंट कितना आएगा, और दूसरा पूछ रहा है कि आप हमको पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, वोल्टेज बताइए किस में, 6 ओम रेजिस्टेंस में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल, ये जो सेकंड पार्ट है ना थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, बाकी का ये फर्स्ट सर्किट तो बहुत अच्छे से बना देंगे। अब देखिए इसका हम एक सर्किट ही तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के फॉर्मेट में आपके सामने लिख रहे हैं, और आप बताइएगा मेरे साथ साथ कि क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करें, है ना। चलिए, तो यहाँ एक सेल जोड़ा है, अब वो सेल का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, है ना, ये 20 वोल्ट का सेल है। तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है, ये 6 ओम का है ना, और सेकेंड 4 ओम का है। क्लियर, ये है कॉम्बिनेशन, यही है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। और सेकेंड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का वो है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across the 6 ohm resistance। क्लियर। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए। यहाँ सार्थक, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा बताइए, कैसे बनाए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में डायग्राम रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि सबसे पहले करंट निकालना। क्या करें, देखिए करंट वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट बताइए, आई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई। इलेक्ट्रिक करंट आई का फॉर्मूला, छोटू तुम लोग, ओम्स लॉ क्या था बताइए, V इक्वल टू आई आर। कुछ भी नहीं पता है इतना तो याद है ना भाई, V इक्वल टू आई आर। यहां से हमको आई चाहिए, क्या निकलेगा, V बाई आर, ठीक है, V बाई आर। तो देखिए सबसे पहली बात कि हम फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो सोल्यूशन कर रहे हैं तो अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो साथ में हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज भी चाहिए और रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रहा है, हम ये देखेंगे। तो वोल्टेज तो दे रहा है, वोल्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट का सेल है। रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का बताइए, रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा जी, बाकी सभी लोग बताइए, अरे तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, कितना होगा सार्थक, 10 ओम। क्या दिक्कत है इसमें बताइए, ये R1 R2 जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा 6 ओम प्लस 4 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 ओम। 10 ओम क्या निकला बताइए, रेजिस्टेंस निकला। अच्छा एक बात बताइए, आप जब एग्जाम में इसको बनाएंगे तो अगर आप अपनी क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो R1 प्लस R2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कर यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दैट सर्किट इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर, ताकि एग्जामिनर को सामने पता चले कि आप थोड़ा इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से हैंडल किए। क्यों हम रिलेशन लिखे हैं R1 प्लस R2, तो वहां पर आप ब्रैकेट में डालकर बता दीजिएगा। क्लियर, ये टोटल कितना आया, 10 ओम आया।
तो 10 ओम आया, तो आई इक्वल टू डाल देते हैं, भी का वैल्यू कितना डालें बताइए, 20 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना आया, 10 ओम आया, 10 ओम आया। चलिए तो 0 से 0 कट गया, कितना आया, कितना आया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट एम्पियर से। एम्पियर का यूनिट क्या होता है बताइए, एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट है, बताइए हम यहां पर एम्पियर क्यों लिख दिए, आप लोगों में से कोई बताइए। हाँ ठीक है, देखिए आई इक्वल टू वी बाई आर, और आई का जो मेजरमेंट किया जाता है वो एम्पियर में किया जाता है, यानी आई का यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ये एम्पियर का यूनिट क्या है, वास्तव में एम्पियर का यूनिट क्या है, तो वोल्ट बाई ओम, याद रखिएगा वोल्ट बाई ओम। आइए वोल्ट बाई ओम क्यों आया, जो क्लास में लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिए कि आई का फॉर्मूला होता है वी बाई आर, तो वी का ऐसा यूनिट यानी वोल्टेज का ऐसा यूनिट, वोल्टेज वी, और रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, यानी वी बाई आई, सॉरी वी बाई ओम। तो वी बाई ओम कहीं भी आपको दिखे तो वहां से हम लोग एम्पियर डाल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बनकर तैयार हो गया, 2 एम्पियर। जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो इस सर्किट में टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है बताइए, 2 एम्पियर। कितना पास कर रहा है, आई 2 एम्पियर। अच्छा एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन हमसे पूछ देता, क्या पूछता है जो बताइए, अगर क्वेश्चन हमसे पूछ देता कि ये R1, इस मान लेते हैं 6 ओम जो है ये R1, इसको R, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता कि R1 में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, अब उसी तरह पूछ देता R2 में, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर बाय एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन बोल सकते हैं, कितना कितना बताइए, इक्वल करेगा। तो कितना करेगा, सार्थक कितना करेगा, 2 एम्पियर। वेरी गुड। आपसे पूछेगा क्यों 2 एम्पियर करेगा, तो बताओगे ना भाई, ये तो एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। अगर हाँ, अगर रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सभी रेसिस्टेंस में इक्वल करंट पास करेगा। तो अगर पूरे सर्किट में 2 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, इसका मतलब है एवरी रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है, 2 एम्पियर। डायरेक्ट में क्वेश्चन बना सकते थे। लेकिन देखिए क्वेश्चन सेकेंड पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसमें हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से बना पाते हैं या नहीं। सेकेंड में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस। कह रहा है ये 6 ओम जो रेसिस्टेंस है ना, इसमें वोल्टेज कितना पास करेगा। एक बात बताइए, ये इसलिए क्वेश्चन बना क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, यही वजह है कि क्वेश्चन यहां से क्रिएट हुआ। बोल सकता है वो इसके लिए आजाद है, क्योंकि ये फर्स्ट असिस्टेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कितना आएगा। तो सेकेंड पार्ट बनाने के लिए देखिए जो हमें v इक्वल टू आई एफ, ठीक है। चलिए अभी बताइए किस तरह कोई दिक्कत नहीं है, जा रही है आदित्य तो सुन पा रहे हो, सबको आवाज मिल रही है, एक बार कंफर्म करिए जल्दी। हैं इसको, सही है। ठीक है, देखिए इसमें एक ऑप्शन देता है कि शायद हम सबके लिए अलाउ किए हुए
बच्चे बाहर से आपके लिंक पर आने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसी को हमको अलाउ करने के लिए परमिशन मांग रहा था, क्या परमिशन दें। ठीक है, चलिए अभी आवाज क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिए। आदित्य साउंड आ रही है? स्वयं बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, बताइए। तो ये यहाँ पर V इक्वल टू आई है, तो जब हम सेकेंड इस रेसिस्टेंस की बात करेंगे, यानी फोर R1 रेसिस्टेंस के लिए हमको वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट I का वैल्यू कितना डाल दे बताइए। I का वैल्यू कितना होगा? 2 एम्पियर होगा ना, क्योंकि अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में निकाले हैं ना कि सर्किट में टोटल करंट कितना थ्रू कर रहा है, 2 एम्पियर। और रेसिस्टेंस कितना है? 6 ओम। रेसिस्टेंस कितना है? 6 ओम। तो आप देख सकते हैं 2 और एम्पियर। अब देखिए सवाल ये, अब देखो सोचो कि अब आंसर तुमको वोल्टेज में चाहिए, तो क्या तुम लिख देगा कि 6 2 जा 12 एम्पियर ओम, ये मेरा वोल्टेज हो गया। वोल्टेज का पैसा यूनिट वोल्टेज में चाहिए। यही बच्चे देखिए, कुछ बच्चे यही गलती करते हैं। कुछ बच्चा तो क्या करेगा ना, इसको डायरेक्ट 2 एम्पियर आया ना इंटू एक तो एम्पियर लिखेगा भी नहीं, 2 इंटू 6 लिख देगा ना, साइन देगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं डाल देगा, सीधे लिख देगा 6 दूनी 12 होता है, 6 2 जा 12 वोल्ट होगा। तो आपको इसी वजह है कि आपको और आप लोगों में से जो लोग बेहतर होते हैं या जो एक अलग बनना चाहता है, उसी में यही थोड़ा सा खासियत आ जाती है। आपको चेंज करना होगा, यूनिट को आपको चेंज करना ही होगा। तो एम्पियर है ना, तो एम्पियर के बदले क्या लिख दे बताइए? वोल्ट बाई ओम। ठीक है, तो वोल्ट बाई ओम ये हो गया, और 6 ओम ये हो गया, तो ओम से ओम कैंसिल, कैंसिल ना। अब देखिए 6 2 जा 12 वोल्ट। याद रखिएगा, क्योंकि अगर हमको वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है, तो आपका आंसर भी वोल्ट में ही आना चाहिए। अगर आप यूनिट को छोड़ेंगे तो आपको नंबर का नुकसान हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अच्छा, एक चीज और जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये तो क्वेश्चन पूछा हमसे कि R1 में बताइए वोल्टेज कितना आ रहा है, 12 वोल्ट। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 12 वोल्ट इसमें है, तो बिना कैलकुलेशन किए हुए बताइए कि R2 में कितना वोल्टेज रहा होगा? 8। क्यों? क्यों सर? 8 क्यों होगा? 8 वोल्ट क्यों होगा छोटू, बताओ। वेरी गुड। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, कैलकुलेशन तो कर देंगे सार्थक, कर देंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट, हम बोले कि डायरेक्ट मतलब आप दिमाग यूज करके डायरेक्ट बताइए 8 वोल्ट डायरेक्ट कैसे निकाल सकते? हाँ, तो यही हम पूछना चाहते हैं कि 20 में से आप 12 घटा रहे हैं, तो क्यों घटा रहे हैं? रीजन, 20 में से 12 घटाने, रीजन क्या है बताइए? टोटल रेसिस्टेंस, देखो यही ना तुम गलत बोल रहा है सार्थक। रेसिस्टेंस से क्या मतलब, ये बोल सकता है कि सर इसमें सर्किट में टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट, है ना। आप खुद बोले, देखिए याद करिए, अगर यहां से वोल्ट मीटर, यहां से वोल्ट मीटर, यानी इसका इनिशियल से फाइनल सर्किट का अगर हम वोल्ट मीटर लगाते तो कितना वोल्ट मीटर शो करता? 20 वोल्ट शो करता। कितना वोल्ट शो करेगा? 20 वोल्ट करेगा ना जी। 20 वोल्ट शो करेगा, ये नहीं करेगा? क्योंकि आप खुद पढ़ रखे हैं इसमें कि इनिशियल टू फाइनल जो वोल्टेज होता है वही आ जाता है, भी आ जाता है। तो यहाँ 20 वोल्ट है, आइए 12 वोल्ट ले ही लिया R1, तो सेकंड में कितना निकल रहा होगा? 8 वोल्ट निकल रहा होगा। इसको सॉल्व करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, सॉल्व भी करेंगे तो 8 वोल्ट आएगा। सॉल्व करके देखिए आप लोग, R2 के लिए सॉल्व करिए, 8 वोल्ट आता है बताइए। सभी लोग सॉल्व किए हैं? सॉल्व करो जल्दी सा। R2 के लिए, R2 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसमें वोल्टेज कितना शो करता है। तो IR2, तो I तो इसके लिए भी 2 एम्पियर काम करेगा, और रेसिस्टेंस कितना है? 4 ओम। ये तो देखते के साथ ही लग रहा है। 2 हटाएंगे एम्पियर को तो क्या हो जाएगा? वोल्ट बाई ओम। और कितना हो जाएगा? 4 ओम। ओम से ओम कैंसिल कर दीजिए, कितना वोल्ट आया? 8 वोल्ट। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बताओ क्लास का टाइम और कितना बचा हुआ है? अभी है टाइम? टाइम है तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि आप लोग इसको बनाते हैं या नहीं। क्वेश्चन सीट कहाँ है भाई?
चलिए, अच्छा एक बात और ये देखना है। क्या देखना है जो समझिएगा कि इसमें जो वोल्टेज शो करता है ना R1 R2 में, तो एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो फाइनल वोल्टेज होगा ना और इस सर्किट में शामिल हुआ सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का वोल्टेज ऑलवेज फाइनल से क्या आता है, छोटा आता है। ऑलवेज क्या आएगा, छोटा आएगा, स्मॉल आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेल से 20 वोल्ट इस सर्किट में हम यहां देना शुरू किए, अगर हम यहां वोल्ट मीटर लगा देते, यहां वोल्ट मीटर लगा देते, तब भी ये शो करता कितना, 20 वोल्ट। लेकिन अब जब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में चेक करेंगे तो जो वोल्टेज शो करेगा ऑलवेज फाइनल से छोटा आएगा हमेशा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। स्पीडोमीटर आप लोग को चेक करने आता है ना, यूट्यूब पर कभी देखे हो? अगर मान लेते हैं फास्ट हमको वीडियो देखना है, कभी चेक किए हो तुम लोग? चलिए, क्वेश्चन है, लिखिए सभी लोग, हम बोल भी रहे हैं साथ में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैटरी, ए बैटरी, अच्छा बैटरी जब बोले तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आया नहीं आया? सेल और बैटरी में डिफरेंस है या नहीं? क्या बोल रहे हो आदित्य? पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी बोल दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सेल और बैटरी में अंतर है या नहीं अंतर है? A battery of 9 volt is connected in series with resistance of 0.2 ohm, comma 0.3 ohm, comma 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current flow through the flow through the through the 12 ohm resistor, 12 ohm resistor? बताइए इसका आंसर, जितना जल्दी हो सकता है बताइए। कुछ का तो आंसर आ भी गया होगा। जल्दी, फास्ट। अब यहीं पर आपको स्पीडोमीटर की जरूरत पड़ेगा अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे। क्वेश्चन लिख लिए तो आप भी उस समय जो भी बना रहे होंगे, लाइव, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जब भी, तो आप वीडियो को पॉज करें और जरूर इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाकर देखिए, तब सोल्यूशन देखना। ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, अच्छा बनेगा ही, गुरुजी बनाएंगे ही, आगे देख लेंगे, ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। जल्दी भाई, फास्ट। अरे किसी का आंसर अभी तक नहीं आया? बोलो सैम, आंसर बोलो जल्दी। सार्थक, आवाज जा रही है, सुन पा रहे हैं आप?
अपना माइक ओपन कर कर बोलिए, आंसर कितना होगा जो बताइए। क्वेश्चन पता है क्या बोला है? सभी जो दिया हुआ है रेसिस्टर, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है वैल्यू, कहता है सीरीज में कंबाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 12 ओम का रेसिस्टर जो है उससे इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करेगा। अब सोचिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो ये क्या 12 ओम पूछेगा तो उसे क्या मतलब, किसी से भी पूछता है आंसर वही आता। अरे आंसर क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट सभी रेसिस्टेंस में, सभी रेसिस्टर में क्या करेगा, सेम पास करेगा। बस आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। अब कंक्लूजन में आपको दे देना है कि ये रेसिस्टर जो है सीरीज में कंबाइंड होता है, जिसके कारण इसका आंसर सब में सेम होगा। हाँ बोलिए। 7? क्या 7? 7 बोल दोगे सैम? एम्पियर। ठीक है, देखो जी सबका आंसर बताइए। पूरा डेसिमल में सॉल्व करो सैम, पूरा डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, शायद 0.67 एम्पियर आता होगा। अंकित पांडे, व्हाट्स योर आंसर, बताइए जल्दी। नहीं, चलिए अब हम डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कुछ नहीं, टोटल रेसिस्टेंस चाहिए। तो रेसिस्टेंस सभी में R1 R2 R3 जितना कितना रेसिस्टेंस यूज हुआ है, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल 5 रेसिस्टर यूज हुआ है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। क्लियर? तो कितना दिया हुआ है, 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। बताइए ऐड कर कर कितना आता है टोटल, सभी जोड़े कितना आया है बताओ। 5 4 9 2 11 3 13 है ना। तो ये है, आवाज नहीं आ रही, बताइए सही से। 0.57 वो, इसको पहले ये ना बताओ रेसिस्टेंस को टोटल जोड़ा थी कितना आया, ये तो बताइए पहले। ये कितना लिखे हो? अरे डेसिमल का प्लस माइनस 13.4। इतना समय लगता है आपको? 13.4 ओम, ये क्या निकला, रेसिस्टेंस ना। अगर रेसिस्टेंस निकला, अब डायरेक्ट निकालिए। हम इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, आई इक्वल टू क्या होता है, बाय फार्मूला बताइए। आई इक्वल टू V बाई आर, तो डालिए यहां से। तो आई इक्वल टू V बाई आर, तो V का वैल्यू कितना, वोल्ट। क्वेश्चन कितना दिया हुआ था, 9 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना है, 13.4 ओम है ना। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके शायद कितना आता है आपको, 0.67 एम्पियर है ना। 0.67 एम्पियर आएगा आपको, कर लीजिएगा कैलकुलेशन। वी बाई ओम आपको एम्पियर में आ जाएगा, 0.4 घटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर 0.6 एम्पियर आ रहा है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को? नहीं ना। चलिए अब मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बनाना है। एक क्वेश्चन बुक से लेते हैं आपको ये, तो देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि कहता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको बनाना एक डायग्राम, कहता है सर्किट जो है ना, आपको डायग्राम बनाना है और आपको क्या चीज दे रहा है, जो देखिए डायग्राम कैसे बनना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट consisting of a battery of 3 cells
ऑफ 2 वोल्ट ईच, 2 वोल्ट ईच है ना। आपको इसका डायग्राम बनाना है। साथ में क्या दिया हुआ है, रजिस्टर आपको दिया हुआ है किसका, 5 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का। 5 ओम, 8 ओम और साथ में 12 ओम दिया हुआ है, और एक प्लग भी दिया हुआ है, प्लग भी दिया हुआ है, 1 प्लग। इसका डायग्राम बनाना है सीरीज कॉम्बिनेशन का। बताइए तो जल्दी सा बनाकर। 2 वोल्ट का ईच सेल हम दिए आपको, टोटल सेल जो है आपको बताइए जल्दी से आप लोग। 2-2 वोल्ट का सेल है, टोटल 3 सेल यूज किया है, और रजिस्टर दिया हुआ है, 3 रजिस्टर आपके सामने है। एक रजिस्टर का जो वैल्यू है 5 ओम का है, सेकेंड 8 ओम का है, और थर्ड 12 ओम का है। एक प्लग दिया गया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सर्किट का फॉर्म में आप हमको बनाकर दिखाइए, क्या होगा इसका सर्किट। तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते हैं, पहले रजिस्टर को लगा देते हैं, तो लगा देंगे। टोटल 3 रजिस्टर यूज हुआ है, तो 3 रजिस्टर का फिगर पहले आप लोग बना लीजिए बिना देख किए हुए। तो फर्स्ट में जो दिया वो सीक्वेंस में डाल देते हैं, 5 ओम, 8 ओम और ये 12 ओम। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद एक स्विच भी लगाएगा, तो स्विच लगाएंगे, लेकिन पहले सेल दे रखा है। देखिए 3 सेल है, 3 सेल का फिगर हमको बनाना होगा। क्लियर। और साथ में यहां पर एक स्विच लगा देते हैं। ये मेरा आंसर बनकर वोल्ट कितना दिया हुआ है एवरी सेल का, 2 वोल्ट। एवरी सेल 2 वोल्ट का है। अब 3 सेल हम यूज किए हैं अगर, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया बताइए। वोल्ट का कितना होगा, ना कि 2 वोल्ट। 6 वोल्ट यहाँ रखेंगे और बाकी इसी तरह को कंबाइन कर देंगे सीरीज में। वो एग्जामिनर आपसे जान, 3 रजिस्टर जो आपको दिए हैं उसे सीरीज में कनेक्ट करना है, साथ में एक प्लग दिए, साथ में आपको 2-2 वोल्ट का 3 सेल दिए। इसको सीरीज आपको डायरेक्ट बनाने के लिए आप ऐसे ही बना सकते हैं। क्लियर। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। जितना सीरीज के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप किए, उतना ही बातें हम लोग पैरेलल में भी करेंगे। वो कॉन्सेप्ट को तो साथ साथ मिलेंगे। जैसे हम लोग प्रूफ किए हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 इस फॉर्म में आता है, हम लोग प्रूफ करेंगे कल पैरेलल, कल क्लास में, कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो किस तरह सर्किट में आती है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इफेक्ट जो पड़ता है बाय एक्सपेरिमेंटल, हम लोग लेबोरेटरी में कैसे एक्सपेरिमेंट कर कर इसको देखें। यहाँ पर चीजें जो वोल्टेज का है, इलेक्ट्रिक करंट का है, इसका कॉम्बिनेशन जब हम लोग पैरेलल में करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सारा कहानी हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। क्लियर। तो आज तक की क्लास के लिए यहीं पर रखते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।